सभी कर्म शुभ और अशुभ प्रभु ही समर्पे उन्हीं सत्य कर्म भगवान के चरणों में अर्पण कर। जैसे ही भगवान के चरणों में सुदामा गिरना चाहा, भगवान ने तत्काल संभाला। अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं हमारे बाहों में है। आओ दत्तराज, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं हमारे बाहों में है। आओ मित्र। राजन भगवान ने सुदामा को गले से लगाया, छाती से लगाया। आओ ब्राह्मण देवता, आज तुम्हारा दर्शन पा करके हम धन्य हो गए। हे ब्राह्मण देवता, तुमने अपनी चरण डाल करके हमारी इस द्वारिका को पवित्र कर दिया। आज हमारी द्वारिका पवित्र हो गई, तो हमारा जीवन धन्य हो गया है। तुम्हारा दर्शन करके, तुम्हारे चरण पड़ते हमारी द्वारिका पवित्र हो गई। भगवान ले आए सभा में। हे ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण करो। आसन पर अब बैठो। अब बिठाया। सुदामा ने कहा, रे कृष्ण, ये सिंहासन तो तुम्हारा है, इस पर अधिकार तुम्हारा है, तुम बैठो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, अब तक हमारा था लेकिन अब तुम्हारा है, अब तुम बैठो इस पर। सुदामा ने कहा, नहीं तुम्हारा है। भगवान ने कहा, तुम्हारा है। देखो सिंहासन, ये क्या है? ये प्रेम युद्ध है। इतिहास में सभी युद्ध हुए हैं सिंहासन पाने के लिए, लेकिन पुराणों में तो ऐसे युद्ध हुए हैं जो सिंहासन छोड़ने के लिए। चित्रकूट में राम और भरत का प्रेम युद्ध सिंहासन छोड़ने के लिए, कि सिंहासन पर अधिकार तुम्हारा है। राम कह रहे थे ना, अधिकार तुम्हारा है, पिताजी तुम्हें दे गए। वही द्वारिका में भक्त भगवान के बीच भगवान ने कहा, सिंहासन तुम्हारा है। सुदामा ने कहा, ना अरे इस पर अधिकार तो तुम्हारा है, तुम बैठो। भगवान ने कहा, मित्र अब तक हमारा था लेकिन अब तुम्हारा। ये ब्राह्मण देवता, तुम्हें नहीं मालूम है ये द्वारिका ब्राह्मणों की है। जहाँ हमने द्वारिका बसाई है, ये भूमि हमें ब्राह्मणों ने दी थी। किसी समय ये ब्राह्मणों की तपस्थली है, ये ब्राह्मणों ने हमें भूमि दी है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। ये हमें भूमि ब्राह्मणों ने दी। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, प्रसादाद कमलाबरो अभिप्र प्रसादाद अजिताजितो हम अभिप्र प्रसादाद मम कृष्ण नाम। ब्राह्मणों के श्री मुख से हमारा नाम कृष्ण रखा गया है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमने विजय प्राप्त की है, और ब्राह्मण के आशीर्वाद से हमें रुक्मिणी मिली है। अगर रुक्मिणी का पत्र लेकर ब्राह्मण द्वारिका ना आता तो रुक्मिणी हमें तो ये द्वारिका ब्राह्मणों की है। ये कृष्ण ब्राह्मणों का है, सिंहासन ब्राह्मणों का। बैठो। नेत्र हमारी आज्ञा है, अगर हमको मानते हो तो हमारी आज्ञा है, अब बैठो। तो सुदामा को भी बैठना पड़ा। आज्ञा है, हाँ मित्र हमारी आज्ञा है, अब बैठो। तो बैठो। तो जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है, परीक्षित जी देखो, यह है भक्ति की शक्ति। आठों पटरानियों से भगवान ने कहा, खड़े खड़े क्या देखती हो, जाओ सोने के गलवे में गंगा जल लाओ। ब्राह्मण देवता के चरण पखारो। आठों पटरानियां दौड़ी, राजन सोने के गलवे में जल लाई। भगवान ने सोने का पात्र रखा। सुदामा के पैर, राजन जब तक वो पटरानियां आई भगवान ने अपने हाथों पर ले सुदामा के पैर। राजन
नंगे पैर सुदामा को चलता हो गया था जीवन। पैर फटे हुए, बड़ी गहरी गहरी हपी वादियां है, कांटे चुभे हुए हैं सुदामा के तलवों में। भगवान ने अपने हथेली पर पैर लिए, तलवे सहलाए और कांटे खड़के सुदामा की दशा देख करके भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अरे मित्र, हमारे द्वारा दी हुई गरीबी तुम अब भी अपने छाती से लगाए हो। तुम्हारा सारा जीवन नंगे पैरों चलते व्यतीत हो गया, तुम्हें पदत्राण अब तक और ना मिल सके। टीकाकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब कांटे भगवान के हाथ पर खड़के तो भगवान ने अपना मुंह लगा दिया सुदामा के तलवों में और दांतों से कांटे पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। आंखों से आंसू बहा रहे हैं, पैर धुलते जा रहे हैं। राजन, जब यासीन आकाश से देवगुरु बृहस्पति ने देखा, अरे सीन क्या है? सुदामा के पैर भगवान के हाथ पर, भगवान सुदामा के चरण अपने हाथों पर लिए। देखा देवगुरु बृहस्पति ने कि सुदामा के चरण भगवान के हाथ पर और सुदामा का हाथ भगवान के माथे पर। तो जैसे भक्त भगवान की पूजा करता, वैसे जब भगवान सुदामा की पूजा करने लगे, देवताओं से देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि फूलों की वर्षा करो। तो देवताओं ने कहा, गुरुदेव, जब भगवान सिंहासन पर बैठेंगे तब तक फूलों की वर्षा करूंगा। बृहस्पति ने कहा, देवताओं, फूलों की वर्षा करो इसलिए कि इस समय सिंहासन पर भगवान का भगवान बैठा है। फूलों की वर्षा करो देवताओं। देवताओं ने कहा, जब भगवान सिंहासन पर बैठेंगे तब वर्षा करूंगा। बृहस्पति ने कहा, फूलों की वर्षा इसलिए करो कि इस समय सिंहासन पर भगवान का भगवान बैठा है। तो वरस सुमन सुर सकल सिहाई कि समपूर्ण पुंज को हनाए। तो जो देवता फूल लाए थे भगवान पर बरसाने के लिए, वो बृहस्पति के कहने पर फूल सुदामा के ऊपर बरसा दिए। जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है, हे राजा, वैसे सुदामा ने भगवान की पूजा की, चरण धुले, आरती उतारे, जलपान कराया, फिर अपने साथ आओ मित्र कहाँ ले गए? अंतःपुर। द्वारिका में एक स्थान है जिसका नाम है अंतःपुर, जहाँ भगवान से मिलने के लिए माता रुक्मणी के सिवा और किसी का प्रवेश नहीं होता है। उस स्थान का नाम है अंतःपुर। सुदामा को ले आए, अपने सोने के पलंग पर बिठाया, बैठो बैठो। रुक्मणी से कहा, जाओ प्रिय, भोजन लाओ, हमारा मित्र भूखा होगा। रुक्मणी दौड़ी, सोने के थाल 56 प्रकार के व्यंजन लेकर आई। भगवान ने अपने सोने के महल में सोने के पलंग पर बिठाया, बैठो मित्र, लो ब्राह्मण देवता भोजन करो, तुम्हें भूख लगी होगी। सुदामा ने देखा सोने का थाल, 56 प्रकार के व्यंजन, तो सुदामा का ध्यान अपने घर की ओर गया कि सुशीला, बच्चे 8 दिनों के भूखे थे, उन्हें भूखा छोड़ाया और हम ये व्यंजन भोगे? नहीं नहीं, ये धर्म नहीं कहता है। शास्त्र कहते हैं जो सुख पति पत्नी बच्चों के बीच बैठकर ना भोग सके तो उसे अकेले भोगने का कोई अधिकार नहीं। सुदामा गिरस्थ का सन्यासी है, हमने बताया था, सुदामा गिरस्थ का सन्यासी है। जब सोने के उथाल 56 प्रकार के व्यंजन याद आया, सुशीला भूखी है, बच्चे भूखे हैं,
8 दिनों का भूखा छोड़ाया हूँ। नहीं नहीं कन्हैया, हमें भूख थोड़ी ना लगी, सुधा नहीं सता रही है, भगवान जान गए। अच्छा मित्र, देखो झरोखे से क्या दिखाई दे रहा है? सुदामा झांका हाँ तो देखा कि जैसा थल सुदामा के सामने है, जो व्यंजन सुदामा के सामने है, वही थाल वही व्यंजन और सुशीला के हाथ में है। अपने हाथों से सुशीला बच्चों को खिला रही। सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, हम यहाँ को लेने थोड़ी आए, हम तो मिलने आए हैं, हम तुम्हारे यहाँ लेने नहीं आए, तुमसे मांगने नहीं आए। भगवान ने कहा मित्र, तुम लेने नहीं आए हो, मांगने नहीं आए हो, मैं मालूम है, तो हम तुम्हें दे कहाँ रहे, हमने तुम्हें दिया भी तो नहीं है, तुम्हारे यहाँ आए हो, लो भोजन करो। तो अपने हाथ से भगवान ने कमल लिया, सुदामा को खिलाया, फिर पलंग पर लेटाया। लेटो ब्राह्मण देवता, लाओ तुम्हारी सेवा करते, तुम थक गए हो। नहीं नहीं, हम कब आ गए द्वारिका? ऐ मित्र, ऐ कृष्ण, हमें मालूम ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा पैदल आए हो, यात्रा करके आए हो, थक गए होगे, मार्ग तय करने में थकावट आ जाती है। वही मित्र, याद करो जब गुरु बाबा के यहाँ, संदीपन गुरु के यहाँ सायंकाल गुरु बाबा की दोनों सेवा करते थे। हाँ, जब वो सो जाते थे तो याद कर, हम तेरे पैर दाबते थे, और जब तू सो जाता था तब मेरा नंबर आता। अब बड़े दिन के बाद मिला है, अब तो तेरी वृद्धावस्था आ गई है, लाओ तुम्हारी सेवा करने तुम थक गए हो। सुदामा को लिटाए हैं सोने के पलंग पर, भगवान पैर दाब रहे। भगवान ने देखा निशीत काला आधी रात्रि का समय आ गया। अब बोले